नमस्कार भाई और बहनों, आज की इस सभा में आप सभी का सादर सादर स्वागत। जैसा कि अभी आपने देखा है कि प्रथम सत्र में हमने 3 पुस्तकों का लोकार्पण किया है और दूसरे सत्र में हमारी 4 किताबें लोकार्पित होने जा रही है। कुल 7 किताबें आज आपके साथ घर जाएगी। तालियां। इतना अच्छा आज गिफ्ट मिल रहा है क्लब की ओर से, एजानी की ओर से कि 7 ग्रंथ इकट्ठे हमें मिल रहे हैं पठन पाठन के लिए, तो कोई भी बिना लिए इसको जाएगा नहीं। दूसरे सत्र में हम इसका वितरण शुरू कर देंगे, तो कृपया सभी अपना स्थान बनाए रखें। आदरणीय डॉक्टर साहब से निवेदन करते हैं पुस्तक परिचय के लिए स्वागत है। सादर 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 नमस्कार। कादम्बिनी क्लब हैदराबाद, ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया हैदराबाद चैप्टर और साहित्य गरिमा पुरस्कार समिति हैदराबाद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस पुस्तक लोकार्पण और अभिनंदन समारोह में मैं ठीक 1 बजे तक के लिए आपको एंगेज करने का वचन देता हूं। मैं अपनी औपचारिक ढंग से बात शुरू करूं। आदरणीय डॉक्टर अहिल्या मिश्र जी, मैं जब उन्होंने यहाँ प्रवेश किया उनसे कुछ परिहास के या विनोद के अंदाज में जो बात मैंने कही थी उसे दोहराना चाहता हूं। उनका जन्मदिन 16 सितंबर अर्थात कल था। हम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर के अवसर पर डॉक्टर अहिल्या मिश्र का जन्मदिन मना रहे हैं। एक्सटेंशन है और मैं तो चाहता हूं ये जन्मदिन रोज रहे, रोज रहे। जैसा शिल्पी ने बहुत सुंदर आरंभ में जो नहीं, आधे घंटे तक डिस्टर्ब मत करो। बड़ी मुश्किल से आधा घंटा मांगा है मैंने, नहीं तो ये तो 2 मिनट दे रहे थे। आज भी नहीं बोलूंगा तो कब बोलूंगा? हाँ, मैं कह रहा था शिल्पी जी ने जैसी कामना आरंभ में ही व्यक्त की थी और उसमें हम सब शामिल हैं कि आप शतायु हों, और शतायु से अतिरिक्त हमारे यहाँ एक और शब्द चलता है जिसे हम दिव्यायु कहते हैं। आप दिव्यायु हों अर्थात 100 वर्ष से अधिक जिए। कादम्बिनी क्लब हैदराबाद का यह आयोजन है और कादम्बिनी का एक सूत्र वाक्य हुआ करता है, आकल्पम कवि नूतनाम्बुदमयी कादम्बिनी वर्षतु, और उसके साथ ही एक शुभकामना होती है कि जिए सुखी 100 वर्ष। हम कहेंगे आप 100 वर्ष से अधिक जिए, दिव्य आयु प्राप्त करें। तो आज के इस आयोजन के अध्यक्ष परम आदरणीय बंधु डॉक्टर शिव शंकर अवस्थी जी, जो राजनीति शास्त्र के विद्वान हैं और लेखकों के अधिकारों की रक्षा के लिए अत्यंत चिंतित रहते हैं, ऐसे एक विद्वान को और साहित्य प्रेमी को और हिंदी सेवी को आज के इस आयोजन में अध्यक्षता के रूप में प्राप्त करके हम अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। अभी मैं कह रहा था कि शिव शंकर
दो दो शंकर तो ऑलरेडी हैं, शिव भी है, शंकर भी है, हाँ। और फिर साथ में ऋषभ देव, वो भी शंकर हो गए। जब ये होंगे तो अमृत तो बरसेगा ही, क्योंकि ये शिव जो है ना कालकूट पीने वाले हैं, और जो कालकूट पी ले वही तो अमृत बरसाने का हकदार होता है। अमृतमय चंद्रमा को शिव इसीलिए सिर पर धारण करते हैं, उन्हें ही वह अधिकार है। जो कंठ में विष धारण कर सके वही शीश पर चंद्रमा को धारण कर सकता है। तो आदरणीय अमित कुमार जैन जी, और फिर अब देखिए यहाँ शंकरों की कमी नहीं है साहब, एक गंगाधर वानोड़े जी, गंगाधर है। मैं तो अभी चंद्रधर की बात कर रहा था, ये गंगाधर निकल आया। आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं मैं अपने इस वक्तव्य के आरंभ में, और बहुत प्रेम पूर्वक, अत्यंत आत्मीयता पूर्वक शिव के जो आराध्य हैं राम, प्रोफेसर एम रामचंद्रन जी को भी नमस्कार करता हूं, और साथ ही इस सभागृह में विराजमान आप सभी देवियों सज्जनों, हमारे लिए अहिल्या जी से प्रेम करने वालों के लिए आज का दिन अत्यंत 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 प्रसन्नता, हर्ष और आनंद का दिन है। और आज का यह दिन एक प्रकार से, जैसे हम ये कहते हैं कि भारत की आजादी ने 75 वर्ष पूरे करने के बाद अमृत काल में कदम रखा है, तो आज अहिल्या जी विधिवत 25 वर्ष के अमृत काल में प्रवेश कर रही हैं। आपका बहुत 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 अभिनंदन। आपके जन्मदिन को मनाने की बात चल रही थी, तो हमारे एक अत्यंत, यानी जिसे कहें कि योजनाओं और कल्पनाओं को क्षण भर में उपस्थित कर देने वाले मित्र, परम मित्र प्रोफेसर गोपाल शर्मा जी ने सलाह दी कि साहब 75वां जन्मदिन है तो 75 आलेखों की पुस्तक प्रकाशित होनी चाहिए। प्रवीण जी उछल पड़े, 75, अरे बड़ा टाइम लग जाएगा, बड़ा मुश्किल होगा शायद, लेकिन आप ये देखिए कि लगभग 75 के दुगने हैं यहाँ, तो जितने इसमें आलेख हैं उतने वर्ष तो जीना पड़ेगा। अब कितने आलेख हैं मैं उसके डिटेल में फिलहाल उस तरह से नहीं जाऊंगा, क्योंकि यह पुस्तक, जैसा कि अभी आदरणीय मीना जी ने घोषित किया, विधिवत एक किट में आप सबके साथ आपके घर पर जाने वाली है, इस आशा और आकांक्षा के साथ कि आप इसे राम कथा की तरह ऊपर न रखें, बल्कि अहिल्या की जीवन कथा की तरह इसका पारायण करें, इसके भीतर पधारें। मैं वह भाग्यशाली हूं जिसे इसके प्रकाशन से पहले ही इसके भीतर प्रवेश करने का सुअवसर संपादकों ने प्रदान किया। पुस्तक का नाम है, आप समझे कि ये कितना, जिसे कहें कि प्रतीकात्मक है और कितना स्पष्ट है। प्राय प्रतीक उलझे हुए होते हैं, लेकिन अहिल्या जी के लिए जिस प्रतीक का हम हैदराबाद में इस्तेमाल करते हैं, पूरे भारत में दक्षिण की हिंदी के लिए अहिल्या जी जिस बिरुद की अधिकारिणी हैं और उन्हें जिस बिरुद से जाना जाता है, वह है वटवृक्ष। और यह वह वटवृक्ष है जो ये साबित कर रहा है कि वो कहावत गलत है
कि वट की छाह में पौधे नहीं उगते। यह वट वृक्ष वो है जो उस मिथ को उलटता है और अपनी छाया में पूरे दक्षिण भारत में इन्होंने इस प्रकार से अनेकानेक साहित्यिक अंकुरों को पोसा है, सहेजा है। इसके हम और आप सभी साक्षी हैं। आपने इस्तेमाल किया था शब्द, हम उसके साक्षी हैं। तो वट वृक्ष की छांव, इससे सुंदर नाम शायद ही अहिल्या मिश्र को समर्पित किए जाने वाले अभिनंदन ग्रंथ का हो सकता था। मैं इस सूझबूझ के लिए इसके संपादक युगल आदरणीय प्रवीण प्रणव जी और आदरणीय डॉक्टर आशा मिश्रा मुक्ता को बधाई देता हूं। आप दोनों बहुत बहुत बधाई के हकदार हैं। और साथ ही बधाई गीता प्रकाशन हैदराबाद को भी कि उन्होंने यह गुरुतर कार्य अपने कंधों पर लिया या अपनी मशीन पर लिया। कंधों पर तो क्या लिया, कंधे तो उस आदमी के वैसे भी बड़ा दुबला पतला सा है। इतनी मोटी किताब अगर 500 कॉपी छपी है तो शायद न उठ सके उनसे। लेकिन आप ये देखिए कि इस पुस्तक में जो पृष्ठ संख्या है 566 पेज है। जरा तालियां हो जाए इस संख्या के लिए। 566 पेज के इस ग्रंथ या महाग्रंथ जिसे कह सकते हैं, और इसके अलावा मैं समझता हूं कि इसमें कुछ चित्रों के पन्ने भी हैं। ये पन्ने शायद उससे अलग हैं। तो लगभग 600 पृष्ठ की यह पुस्तक शब्द छोटा है, यह ग्रंथ, तो 600 पृष्ठ का यह अभिनंदन ग्रंथ केवल संपादकों की ओर से नहीं, केवल संस्थाओं की ओर से नहीं, केवल इसमें सम्मिलित लेखकों की ओर से नहीं, बल्कि आप सब की ओर से भी डॉक्टर अहिल्या मिश्र को समर्पित है। तो आप सबका अभिनंदन। अब 2-4 बातें पुस्तक के बारे में। निश्चय ही यह जिज्ञासा स्वाभाविक है कि इस पुस्तक में आखिर 600 पेज में इन 75 वर्षीय बालिका के लिए क्या क्या लिखा गया होगा, इनके बारे में क्या क्या लिखा गया होगा, यह जिज्ञासा स्वाभाविक है। आपकी वह जिज्ञासा बढ़े, बस मैं इतना ही परिचय दूंगा, उससे अधिक परिचय नहीं दूंगा। यानी कोई समीक्षा वमीक्षा नहीं, बल्कि बहुत सहज सी परिचयात्मक चर्चा मैं करने के लिए आपके समक्ष खड़ा हुआ हूं। प्रवीण प्रणव जो इसके प्रथम संपादक हैं, वो रामचरितमानस के और तुलसी के बड़े प्रेमी हैं। शायद अगर तुलसी की कोई अर्धाली न मिले तो वो सांस को अंदर लेके अंदर ही रोके रह जाएं। तो अब उनके सामने समस्या आई होगी कि वट वृक्ष की छांव अहिल्या जी को समर्पित करते समय किन पंक्तियों का प्रयोग किया जाए। तो जो एक प्रकार से इस ग्रंथ का समर्पण वाक्य है, देखिए कहां से आता है। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना। आप सुंदरकांड का पाठ बहुत लोग प्रतिदिन करते हैं। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना। और अगली जो अर्धाली है उस पर ध्यान दें। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि अहिल्या होहु, करहु बहुत रघुनायक छूहु। आप अजर अमर गुण निधि हो, आपकी कृतियां अजर अमर गुण निधि हो, आपकी कीर्ति अजर अमर गुण निधि हो, यह कामना हम करते हैं भगवान राम के दरबार में। और भगवान राम से आपको यह प्रेम, यह आशीष, यह स्नेह मिले,
करही बहुत रघुनायक छोहू, करही बहुत रघुनायक छोहू। एक प्रकार से आप ये समझे कि मैं पुस्तक के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं एक अभिनंदन वक्तव्य दे रहा हूं आप सबकी। अब इस की जो परिचयोक्ति है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि संपादकों ने इसके लिए आशा जी और प्रवीण जी बड़े बधाई के पात्र हैं। किस तरह से, केवल ऐसा नहीं है कि लेख आ गए और वो एक थाली में रख के परोस दिए, वो जो छटाई है वो अपनी जगह है, लेकिन आप देखिए जो प्रस्तुतिकरण है उसमें आरंभ में अहिल्या जी की एक कविता दी गई है जो उनकी परिचयोक्ति है। मैं उसका केवल पहला और अंतिम वाक्य पढ़ूंगा आपके लिए। वह परिचयोक्ति है, मैं कोई प्रेम कविता नहीं। जो लोग इस बात के लिए प्रायः मेरी खिंचाई किया करते हैं कि अहिल्या जी आपसे बहुत प्रेम कविताएं सुनने के लिए कहा करती हैं, हाँ, वो सुन लें कि मैं कोई प्रेम कविता नहीं। और अंतिम वाक्य है, लावासी खोलने लगी हूं मैं, जी हां अब तो बोलने लगी हूं मैं। जी हां, ये अहिल्या नहीं है, ये न वो अहिल्या है, न सिर्फ ये अहिल्या है, यह तमाम स्त्री जाति है। और वह स्त्री जाति 21वीं शताब्दी के सीने पर खड़ी होकर के उद्घोष कर रही है कि मैं कोई प्रेम कविता नहीं, लावासी खोलने लगी हूं, हाँ जी हाँ अब तो मैं बोलने लगी हूं, अब तो मैं बोलने लगी हूं। आप समझ सकते हैं कि इस ग्रंथ का एक प्रमुख स्वर या केंद्रीय स्वर यही है कि अहिल्या कोई गुड़िया का नाम नहीं, अहिल्या किसी प्रस्तर प्रतिमा का नाम नहीं, अहिल्या एक बोलने वाली महिला का, लेखिका का और इस देश के अपने समकाल की समस्त स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक कलम का नाम है। अब देखिए एक और चीज मुझे बड़ी सांकेतिक लगी इसमें कि इसके आरंभ में आमतौर से अभिनंदन ग्रंथों में लोग शुरू में बहुत सारे संदेश दिया करते हैं। बहुत ये जो हुक्का है थाम के खड़ा होना मेरे लिए बड़ा कष्टकर होता है, मुझे आदत नहीं है इसकी, हाँ ये मुझे बाधित करता है, लेकिन चलिए ठीक है। बहुत सारे संदेश हुआ करते हैं, लेकिन इस ग्रंथ में केवल एक संदेश है आरंभ में, और पता है वो किसका है? वो देश के स्वास्थ्य मंत्री का है। आप स्वस्थ रहें इसलिए है, आप 100 साल से ज्यादा जिए इसलिए है, स्वास्थ्य मंत्री का है भाई संदेश। तो ये एक अपने आप में संकेत है कि स्वास्थ्य मंत्री ने आपको शुभकामना संदेश दिया है। मैं उसको पढ़ूंगा नहीं, आप समझ लें। और इसके बाद यहाँ एक संपादकीय, कृपया थोड़ी देर बात ना करें और आगे की पंक्तियों वाले को बिल्कुल ना करें। हाँ, संपादकीय प्रवीण प्रणव जी ने लिखा है। उसके साथ साथ यादों के कटघरे से एक दूसरा संपादकीय आशा विश्रामुक्ता ने लिखा है। मैं सोच रहा था हम यादों के झरोखे का प्रयोग तो बहुत सुनते आए, ये आशा जी कटघरे की बात क्यों कर रही हैं? ये आशा के लिए यादें कटघरा क्यों हो गई हैं? फिर मुझे याद आया, कटघरे में खड़े होने का अर्थ होता है कि हम यह कहकर बोल रहे होते हैं, मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। इसलिए ये यादों का कटघरा का प्रयोग मुझे बड़ा सार्थक लगता है। आशा विश्रामुक्ता आपको बधाई। आदरणीय मित्रों, इस पुस्तक में जो आलेख हैं, जैसा मैं कह रहा था कि
आलेख आ गए और उन्हें एक बाल्टी में भर के सानी बनाकर के सामने रख दिया, ऐसा नहीं है, बल्कि उनका विधिवत संपादन किया गया है और उन्हें अलग अलग प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। और इस तरह 5 खंड बने हैं इन लेखों के। पहला खंड है जिसका नाम है, जिसका विषय तो है साक्षात्कार, और उसे साक्षात्कार का अर्थ है अहिल्या मिश्र जी के अलग अलग लोगों द्वारा, 6 लोगों द्वारा लिए गए साक्षात्कार, जिनमें से एक हमारे सामने यहाँ बैठी हुई हैं उषा रानी राव जी भी। तो 6 लोगों के द्वारा लिए गए अलग अलग साक्षात्कार पहले खंड में शामिल हैं और इसका बहुत सुंदर शीर्षक हमारे संपादकों ने दिया है कि सत्यम वदामि। ये प्रतिज्ञा है। यहां से हम जब प्रवेश करते हैं इस ग्रंथ में, तो अब हम पहली प्रतिज्ञा देख रहे हैं, सत्यम वदामि। और इसीलिए तो जो अब ये बात वहां होती है कि अब तो बोलने लगी हूं मैं, क्या बोलने लगी हूं? सत्यम वदामि, मैं सत्य बोलती हूं, सत्य बोलूंगी। और इनमें आगे इसकी डिटेल में नहीं जाता, 6 इसमें साक्षात्कार शामिल हैं, बड़े विस्तृत। दूसरे खंड का जो विषय है वह है आत्मीय संबंध, जिसमें बहू बेटे, भाई बहन, पास के दूर के जो रिश्तेदार हैं, जिन्हें हम रिश्तेदार कहा करते हैं, निकट के रिश्तेदार कहा करते हैं, आत्मीय संबंध नाम के इस दूसरे खंड में 18 क्लोज रिलेटिव्स के या फैमिली रिलेटिव्स के जो हैं एक तरह से उद्गार शामिल किए गए हैं। बढ़े प्रेम सब भांति भलाई, ये भी एक प्रकार का जिसे कहें कि शुभ वाक्य है और लक्ष्य है कि यह प्रेम बना रहे, बढ़ता रहे। बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। और इस क्लोज फैमिली, क्लोज रिलेशंस या फैमिली रिलेशंस के बाद आती है अहिल्या जी की एक्सटेंडेड फैमिली। और ये जो एक्सटेंडेड फैमिली है, ये कादम्बिनी क्लब से और नवजीवन से, इस परिसर से लेकर के पूरे हैदराबाद, पूरे दक्षिण भारत, पूरे भारतवर्ष और भारत के बाहर तक फैली हुई है। अहिल्या मिश्र जैसे लोग ही तो वह उदार चरित्र वाले लोग होते हैं जिनके लिए वसुधैव कुटुंबकम चरितार्थ होता माना जाता है। तो जो इनकी एक्सटेंडेड फैमिली है, जो विस्तृत परिवार है, उस पर 2 खंड इस ग्रंथ के एक तरह से समर्पित किए गए हैं। सामाजिक पक्ष मैं कहता आखिन की देखी, जिसमें निकट के लोगों ने, इस एक्सटेंडेड फैमिली के आप जैसे तमाम सदस्यों ने अहिल्या जी को किस रूप में देखा है, इसका विवरण संस्मरणात्मक दिया है। और चौथे खंड में साहित्यिक संस्मरण है और उसे बड़ा रचनात्मक शीर्षक आशा जी और प्रवीण जी ने दिया है, यादों की पुरवाई। ये जो यादों की पुरवाई है, मैं कहना चाहता हूं कि यह एक प्रकार से जो उनके परिवार का, एक्सटेंडेड फैमिली का लिटरेरी सर्कल है, मुख्यतः है, वह इसमें शामिल है। जबकि पहले वाले में जो अन्य समाज और राजनीति और शिक्षा इत्यादि के क्षेत्र से जुड़े हुए उनके परिचित और मित्रगण और आत्मीय हैं, उनके संस्मरण उसमें है। और 5वां खंड जो है, जब आप एक प्रकार से शीर्ष पर पहुंचते हैं, वह है साहित्यिक दृष्टिपात। और इस साहित्यिक दृष्टिपात में एक प्रकार से एक इस 75 वर्षीय नवजात बालिका, अब तो अभी तो नवजाती है ना, के अब तक के पूरे जीवन और लेखन का मूल्यांकन किया गया है, असेसमेंट किया गया है। क्योंकि इस असेसमेंट के आधार पर ही तो एक्सटेंशन दिया जाता है ना।
तभी तो हम कह रहे हैं कि आपको कम से कम 25 साल का या उसके बाद अगला ऑर्डर आने तक का एक्सटेंशन दिया जा रहा है, क्योंकि 75 वर्ष का जो आपका असेसमेंट है वह बहुत 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 उत्साहवर्धक पाया गया है। तो साहित्यिक दृष्टिपात रसबुझ रसमंत, बड़ा सुंदर नाम दिया है हमारे संपादकों ने, रसबुझ, रस को समझने वाले, रसिक, और मैं तो ये भी कहूंगा रस में बुझे हुए। जैसे कुछ लोग विष में बुझे हुए होते हैं, ऐसे ही इनके साहित्यिक परिवार के तमाम लोग रस में बुझे हुए हैं। रस में डुबो डुबो करके अपनी कलम को उन्होंने, रसमंत लोगों ने, इस रसमंत व्यक्तित्व का और इनके कृतित्व का मूल्यांकन किया है। और इस खंड में 34 आलेख हैं। अब इन सबको जोड़ना मैं भूल गया कि इन सारे आलेखों को जोड़ा जाए तो कितना होगा, लेकिन जो लेखकों की सूची है, क्योंकि कुछ लेखकों के एक से अधिक आलेख भी इसमें है। जैसे यहाँ सबसे लंबे लंबे आलेख लिखने वाली एक राशि सिन्हा जी है, डॉक्टर राशि सिन्हा के 2 बड़े लंबे लंबे आलेख हैं। तो इस तरह से संख्या जो है वो आगे पीछे हो सकती है, लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद 127 लेखकों का परिचय अंत में इस पुस्तक में दिया गया है। और फिर शुभकामना संदेश है और चित्रावली है, कुछ कलर्ड पेजेस जो है ये इस तरह के कुछ रंगीन पृष्ठ भी इसमें शामिल हैं। तो हम कह सकते हैं कि पुस्तक बाहर से ही नहीं भीतर से भी रंगीन है। रसबुझ रसमंत है। थोड़ी सी मेरे पास और है, हालांकि मेरा विषय अब शुरू हो रहा है। और वह यह कि आज का समय, आज का दिन जो है ना, वो अहिल्या जी का दिन है। तो अहिल्या जी के बारे में बहुत सारी बातें जो इस ग्रंथ में कही गई हैं और जो आपके और मेरे मनों में हैं, उनका कुछ इशारा, पहला इशारा मुझे प्रवीण प्रणव के संपादकीय में मिलता है। यदि वो यहां उपस्थित होते तो और अच्छा लगता। प्रवीण प्रणव लिखते हैं, हमारी बातचीत लगभग सप्ताह में 2-3 दिन होती है। हमारी बातचीत सप्ताह में लगभग 2-3 दिन होती ही है। कोई बातचीत 1 घंटे से कम की नहीं होती और हर बातचीत में साहित्य केंद्र में होता है। मैंने कई बार उन्हें किसी घटना के फलस्वरूप चिंतित या उत्तेजित होते तो देखा है। महत्वपूर्ण बात है, देखिए, लेकिन मैंने कभी उन्हें निराश नहीं देखा। ये है पहली चीज, सर्वोपरि जो हम इस व्यक्तित्व से सीखते हैं। आप विचलित हों, चिंतित हों, क्रोधित हों, लेकिन निराश न हो, हताश न हो। तभी तो प्रवीण कहते हैं कि जितनी सकारात्मक ऊर्जा और भविष्य के जितनी योजनाएं उनके पास हैं, मैं युवा होते हुए भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। आपकी तालियां स्वयं इस पर टिप्पणी है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, बल्कि मैं दूसरे संपादक डॉक्टर आशा मिश्रा मुक्ता के 2 शब्द पढ़ना चाहूंगा कि डॉक्टर अहिल्या मिश्र की 75 वर्षों की यात्रा पत्थर और शोलों से गुजरते हुए कांटों से फूल, ध्यान दीजिए, कांटों से फूल, चिलचिलाती धूप से शीतल बयार और लहरों से सीप चुरा लाने का सफर है। इन्होंने सपने सोई नहीं बल्कि खुली आंखों से देखे हैं। इन्होंने सपने सोई नहीं बल्कि खुली आंखों से देखे हैं। यही वजह है कि इनके सपने पूर्ण भी हुए हैं। इनकी बहू ये सर्टिफिकेट दे रही है, तो फिर और क्या चाहिए। खंड 1 सत्यम वदामी, जिसके बारे में मैंने कहा कि 6 साक्षात्कार उसमें शामिल हैं, उसमें केवल एक साक्षात्कार का एक अंश
मैं आपके सामने पढ़ूंगा, जिससे आपको इस पुस्तक में किस तरह की सामग्री है इसका अनुमान होगा। डॉक्टर कविता वाचक नवी से बात करते हुए, जो इस समय अमेरिका में रहती हैं, उनसे बात करते हुए डॉक्टर अहिल्या मिश्र कहती हैं, यह मेरी अपनी पसंद थी कि मैं अपनी जाति यानी नारी जाति के लिए कुछ काम कर सकूं। मेरे चारों ओर लड़कियों के लिए जो वातावरण था, यह मत करो, वह मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, मुझे बहुत खलता था और बचपन से ही मैंने सोचा था कि मैं जरूर कुछ करूंगी। मन में था कि बच्चियों में वह चीज भर दो जो तुम चाहती हो, उसमें जो फल लगेंगे वह तुम्हारे मनपसंद फल होंगे। जब यह अवसर मिला तो फिर पीछे मुड़कर देखने का अवसर नहीं आया, तो फिर पीछे मुड़कर देखने का अवसर नहीं आया। मैं टिप्पणी नहीं करूंगा और सीधे दूसरे खंड में चला जाऊंगा। इतना साथ आप मुझे दें कि मैं 5वें खंड तक जा सकूं। हाँ, तो दूसरा खंड है आत्मीय संबंध, बड़े प्रेम, सर्वभांति भलाई। इसमें 18 बहुत ही प्यारे आलेख हैं, सच्चे, बिल्कुल दिल से निकले हुए। वो जो दिल से वाला मामला है ना, बिल्कुल वही है। और इसके जो भी पात्र यहाँ हों, लेखकगण, मैं उन सब का एक तरह से अभिनंदन करता हूं कि आपने बड़े प्रेम से अहिल्या जी की जो भी खिंचाई की हो या जो भी किया हो, या प्रेम से करा। आर्यव मिश्रा है, शायद यहाँ नहीं है, विदेश में है कहीं इस समय, है आर्यव? अच्छा, तो आर्यव मिश्रा, आप एक एक शब्द शीर्षक से देखें, लिखते हैं दादी एक चट्टान। आर्यव मिश्रा, दादी एक चट्टान। अक्षिति मिश्रा, दादी द डायनो। बताइए, मेरे कुछ कहने की जरूरत है? दिव्या मिश्रा, रॉक स्टार दादी, रॉक स्टार दादी, रॉक स्टार दादी। मानवेंद्र जी, बहुत बहुत ही मानवेंद्र जी, आप भाग्यशाली हैं कि आपको अहिल्या मामी और अहिल्या जी, आप भाग्यशाली हैं, आपको मानवेंद्र पुत्र मिले। बेकन ऑफ इंस्पिरेशन एंड स्ट्रेंथ। मेरे लिए इसके आगे कहने की जरूरत नहीं। अमिता ठाकुर कहती हैं, ए लिटरेरी ऑडिसी ऑफ करेज एंड इंस्पिरेशन। नीलम ठाकुर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, मां अहिल्या। और देखिए एक पंक्ति, बड़ी मामी ने बालिका की दिव्य कांति एवं प्रखर सौंदर्य को देखकर उसका नाम अहिल्या रखा। यहां से सुधा राय को वो एक और मां लगती हैं। डॉक्टर अर्पणा दीप्ति मेरी ऊर्जावान तेजस्विनी और मनस्विनी बुआ उन्हें कहती हैं। जब मैं ये मनस्विनी बुआ टाइप कर रहा था तो मेरा जो कीबोर्ड है वो बार बार मानसूनी हवा टाइप कर रहा है। सच्ची बात बता रहा हूं, क्योंकि मैं बोल के कर रहा था वहां से पढ़ करके। तो मनस्विनी बुआ को उसने कहा ये कोई शब्द नहीं होता होगा शायद, और मानसूनी हवा टाइप कर। डॉक्टर मदन प्रसाद सिंह के लिए वो मेरी प्यारी अनुजा है, जिनकी तुतली मीठी भाषा को वो याद करते हैं। हरेंद्र प्रसाद सिंह, ऐसे लोग अभी तक हैं आपके पास जो आपकी तुतली मीठी भाषा को याद करें, तो इससे बड़े सौभाग्य की क्या बात होगी किसी जीवन के लिए। हरेंद्र प्रसाद सिंह जी ओज पूर्णवाणी की साम्राज्ञी बताते हैं। रिंकू कुमारी के लिए वे मेरी आंटी जी हैं। संगीता सिन्हा के लिए बुलंद आवाज में आशीर्वाद देना उनका बड़ा याद आता है। अहिल्या जी चुपके से आशीर्वाद नहीं, अहिल्या जी जोरों से आशीर्वाद देती हैं। जिनको भी आशीर्वाद मिला है वे जानते हैं। अहिल्या जी
जोरों से बुलंद आवाज में आशीर्वाद दें। और मुनीन्द्र जी ने याद किया है, हिंदी क्षेत्र में हिंदी के प्रचार प्रसार की पुरोधा के रूप में चंद्रमोहन कर्ण उन्हें अहिल्या दीदी कहते हैं, जबकि रेणु सिंह के लिए वे प्रेरणा स्रोत हैं। मधु भारद्वाज उन्हें मेरी प्यारी जिज्जी कहकर संबोधित करती हैं और शिवेंद्र प्रकाश द्विवेदी जी के लिए वे भावनाओं के आवेग की प्रतीक हैं, जबकि सुरभि बेहरा के लिए नाम ही उनकी पहचान है। तो अहिल्या यह नाम ही पहचान है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं खंड 3 की तरफ जाता हूं और अनोखा जी से निवेदन करता हूं 5 मिनट के लिए बैठ जाएं। कोई नहीं, अरे इतनी प्यास नहीं लग रही भाई, मुझे ही नहीं लगी यहाँ पे। थोड़ी देर बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ प्लीज, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर। तीसरा खंड जो है, आप बताइए, मैं केवल 4-5 लेखों के शीर्षक आपको बता रहा हूं तो इतना समय लग रहा है इस पूरे ग्रंथ में। तो तीसरा खंड है सामाजिक पक्ष। मैं कहता आंख इनकी देखी। इसमें से मैं बस 2 लोगों के शीर्षक आपके सामने रखूंगा जिससे अनुमान होगा आपको। के राजन्ना जी संभवतः वे यहां हैं। उन्होंने लिखा, जिन्हें सम्मानित करके संस्थाएं खुद हुई सम्मानित। और उन्होंने याद किया कि जब उनकी पुस्तक फांसी का लोकार्पण हुआ और उसमें अहिल्या जी ने इतने गहन और आत्मीय ढंग से उस पुस्तक पर चर्चा की कि राजन्ना जी की श्रीमती जी भाव विभोर और गदगद होकर के रोने लगी। तो ये अहिल्या जी जो रिश्ता बनाती हैं उसका पता चलता है राजन्ना जी के और ऐसे तमाम आलेखों से। डॉक्टर योगेश दुबे को मैं उद्धृत करना चाहूंगा। जनता के मुरझाए मन को अभिसिंचित करने की क्षमता, ये चीज है अहिल्या मिश्र में। जनता के, किसी एक व्यक्ति के नहीं, किसी रिश्तेदार के नहीं, बल्कि जनता के मुरझाए मन को अभिसिंचित करने की क्षमता है। मीना मुथा जी, सुरभि दत्त जी, डॉक्टर माणिक चंबा जी, रवि वैद्य जी, संगीता शर्मा जी, सुपर्णा मुखर्जी जी, जी और बहुत सारे लोग इस खंड में शामिल हैं। मैं नाम न लेने के लिए क्षमा चाहता हूं। खंड 4 बस समापन की तरफ हूं। साहित्यिक संस्मरण है यादों की पुरवाई नाम से 57 संस्मरण। और अभी अपने स्वागत भाषण में आरंभ में अहिल्या जी ने जिन विभूतियों का नाम लिया, अपने अत्यंत आत्मीयों का नाम लिया और एक प्रकार से उनकी आवाज में दर्द था कि वे यहां नहीं हैं क्योंकि कुछ अन्य कारण है कि वे नहीं आ पाए। उनमें से एक नाम है अवधेश कुमार सिन्हा जी का। मैं समझता हूं अगर वो आते तो मैं ये कहता कि इस पुस्तक का परिचय मैं नहीं अवधेश जी दें, लेकिन चूंकि मुझे यह पता चल गया था कि अवधेश जी नहीं आ रहे हैं तो मैंने यह कार्य तुरंत स्वीकार कर लिया। तो अवधेश जी देखिए क्या कहते हैं, और हम में से अनेक लोगों का यह अनुभव है, संवाद टूटा नहीं है, कोई कभी भूला नहीं है। संवाद को टूटने नहीं देती अहिल्या जी। जब तक आप ही अपनी ओर से ना तोड़ दें तब भी वो बार बार तोड़ने की कोशिश करती हैं, क्योंकि वे कहीं ना कहीं यह मानती हैं कि टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सो बार रहीमन फिर बोइए, टूटे मुक्त आहार। तो जो मैत्री संबंध इस पूरे साहित्यिक सारस्वत परिवार में उनका बना हुआ है, उसका कारण ही यह है कि अगर आप थोड़े से रूठ भी जाएं तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अहिल्या जी फोन करके क्या ही देती हैं, इस बार के तीसरे रविवार को आ रहे हो कि नहीं। हाँ, और बस सब भूल जाता है। हाँ? जितना मालिन्य यदि आ गया हो संबंध के बीच में कोई थोड़ा बहुत, वह भूल जाता है इस आत्मीयता से। देखिए बड़ी सुंदर बात, तो वो कहते हैं अवधेश जी, अपनी जड़ों और बहनों से हजारों किलोमीटर दूर परदेश में भी मेरी एक बड़ी बहन थी, जिसे मेरी चिंता थी, मेरा ख्याल था। ये अहिल्या जी रिश्ते जोड़ लेती हैं। मैं कई बार इस बात को कहता हूं, शिवशंकर अवस्थी जी से भी एक बात पिछली बार भी हुई थी कि हमारे यहाँ एक पारिवारिक जो रिश्ते हैं सबके साथ,
ये किसी की भाभी हैं, किसी की मौसी हैं, किसी की बहन है, किसी की आंटी हैं, किसी की दादी, किसी की नानी, किसी की बुआ, किसी की मौसी। अहिल्या जी नहीं है ये सब रिश्ते हैं। और ये इनकी खासियत है कि जिससे बात करती हैं उसे ये लगता है कि ये बस मेरी है। अवधेश जी को लगता है ये बस मेरी बहन है, ऋषभ देव को लगता है ये बस मेरी बहन है, किसी तीसरे को लगता है ये बस मेरी बहन है। हाँ? चेहरे पर खुशी छा जाती है, हाँ? क्या है? आंखों में सुरूर आ जाता है। अनुपमा जी क्या गीत है वो? चेहरे पर खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है, जब तुम मुझे अपना कहते हो अपने पे जरूर आ जाता है। जब वो हमें अपना कहती है, जब वो हमें अपना कहती है, अपने पे जरूर आ जाता है, अपने पे जरूर आ जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि डॉक्टर अहिल्या मिश्र अथॉरिटेरियन है, वहां से घुसते ही लोगों को दहाड़ कर डांटना शुरू कर दिया। हाँ? कुछ लोग मानते हैं कि डॉक्टर अहिल्या मिश्र अथॉरिटेरियन है, परंपरावादी है, लेकिन संगठन के संचालन में वे बेहद लोकतांत्रिक हैं। मीना जी से रिला रही हैं, क्योंकि इसी संगठन की बात हो रही है। तो संगठन के संचालन में वे बेहद लोकतांत्रिक हैं। संस्था की जड़ता को दूर कर उसमें गुणात्मक सुधार के लिए किए जाने वाले सृजनात्मक प्रयोग की वे सदा ही पक्षधर रही हैं। इस खंड में शिल्पी भटनागर नई आशाओं, उम्मीद और संभावनाओं की संरक्षक के रूप में इन्हें देखती हैं। ज्योति नारायण समस्तीपुर में है, आज होती तो यहाँ पहली पंक्ति में होती। वो कहती हैं, ये देखिए एक इस प्रकार का प्रतीक चला आ रहा है, नारिकेल समाकारा हुआ। वो कहती है नारियल व्यक्तित्व की स्वामिनी, यानी ऊपर से कठोर, भीतर से लबलबा। एक तरह से एक जिसे कहें कि मिठास का स्रोत जो है, तालाब जैसे भीतर भरा हुआ हो, सरोवर भरा हुआ हो भीतर। तो ये, हालांकि मैं ये नहीं मानता कि अहिल्या जी नारिकेल व्यक्तित्व है। अहिल्या नारिकेल व्यक्तित्व का अर्थ होता है जो बाहर से कठोर लगे और भीतर से मृदु हो। नहीं, थोड़ा नजदीक आके देखिए, अहिल्या जी बाहर से भी उतनी ही मृदु है जितनी भीतर से मृदु है। ये तो एक पुष्प व्यक्तित्व है, और पुष्प व्यक्तित्व जो है, चाहे बूंदें गिरे, चाहे हवाएं आए, चाहे तूफान आए, अपनी कोमलता नहीं होता। तो ये जो कोमलता है यह, और भीतर से वह गंध भरी हुई उसके भीतर जो आके उससे टकराए, उसे भी जो सुवासित कर दे, वह पुष्प व्यक्तित्व। तो मैं आपके पुष्प व्यक्तित्व को, नारियल व्यक्तित्व के साथ साथ इस पुष्प व्यक्तित्व को भी प्रणाम करता हूं। प्रदीप भट्ट जी जो अब मेरठ चले गए हैं, जीजी विशा की जीती जागती मिसाल मानते हैं। सुहास भटनागर जी जो कहीं पीछे बातचीत नहीं कर रहे हैं, उत्तमता और सज्जनता का समावेश मानते हैं। असल में सुहास जी नाटक वाले आदमी हैं, इन्हें बात करने से रोकना बड़ा मुश्किल होता है। संवाद चलते रहते हैं इनके हमेशा, नहीं तो भीतर ही भीतर, लेकिन मुझसे थोड़ा डरने लगे हैं। उधर में कोने में बैठे, चुपचाप बैठे, तो खैर मुझे क्षमा करें। उत्तमता और सज्जनता का समावेश, बहुत सुंदर आलेख आपका है। नीलम कुलश्रेष्ठ जो गुजरात बड़ौदा से है शायद, लिखती है, गृह लक्ष्मी, लेखिका, शिक्षाविद व समाज सेविका का कोलाज। और पंखुरी सिन्हा जो बिहार से हैं, वह जो जीवन के पत्थरों को पिघलाने की ताकत रखती है। यह वह है जो जीवन के पत्थरों को पिघलाने की ताकत रखती हैं। सरोजिनी प्रीतम को साहित्य सृजन का एक सर्जन इनमें दिखाई देता है। आशा शैली के लिए ये अन्याय के विरोध में खड़ी साहित्यकार और समाज सेविका हैं। तो डॉक्टर प्रदीप चित्रांशी के लिए लोक संस्कृति की पारखी। और मित्रों, भगवती अग्रवाल जी इन्हें संपूर्ण नारी जाति के पक्ष में खड़ी होती साहित्यकार कहती हैं। रामदास कृष्णा कामत के लिए अहिल्या जी साहित्य तपस्विनी हैं, साहित्य तपस्विनी हैं। डॉक्टर अंजना संधीर जो लंबे समय तक अमेरिका में रह करके आई हैं, या अभी भी वही है, आगे तो भारत आगे, दक्षिण भारत में हिंदी की सशक्त दीपशिखा के रूप में अहिल्या जी को देखती हैं। जबकि
दूरदक्षिण में केरल में बैठी हुई प्रोफेसर तंकमणि अम्मा के लिए अहिल्या जी एक समर्पित हिंदी सेवी, मनीषी तथा स्त्री सशक्तिकरण की प्रतिमूर्ति है। मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं कि आपको अनुमान हो सके कि इस ग्रंथ में किस प्रकार की सामग्री है। और अंतिम खंड है साहित्यिक दृष्टिपात, रसबुझ रसमंत। तो आप सभी रसबुझ रसमंत लोग हैं, संकेत से ही समझ जाएंगे। मैं राशि सिन्हा जी के आलेख का एक वाक्य पढ़ूंगा, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा क्योंकि इतना लंबा है। अपनी लेखकीय अभिव्यक्ति की आत्मा में साधारणीकरण के साथ साथ दर्शन, विज्ञान, समाज और संस्कृति की अन्य तरंगों को एक साथ प्रवाहित करती हुई लेखिका ने अपने विवेक प्रधान विचारोत्तेजक लेखन में सन्निहित सरलता की जिस भावाभिव्यक्ति के साथ प्रस्तुति की है, वह उनके असाधारण सृजन का द्योतक है। यानी राशि जी अहिल्या जी के सृजन को असाधारण मानती हैं। दामोदर खड़से महाराष्ट्र, संभवतः पूना से, उन्हें सृजन धर्मी डॉक्टर कहते हैं। डॉक्टर निर्मला देवी चिटिल्ल के लिए वे आत्मीयता की रेशमी डोर है, आत्मीयता की रेशमी डोर है। और मित्रों, आत्मीयता की ये रेशमी डोर कहां से चलकर आई है? हैदराबाद ये चलकर आई है धुर मिथिलांचल से। तो डॉक्टर विनोद कुमार सिन्हा का मैथिली आलेख इसमें है। स्त्री विमर्श के का है वो सीतामढ़ी जिला की जो भाषा है, हाँ, बज्जिका, उसमें बज्जिका का है। लीजिए, स्त्री विमर्श के कसौटी पर सीतामढ़ी के बहू। तो उन्होंने, आप देखें कि किस प्रकार से एक स्त्री विमर्श यानी एक साहित्यिक कसौटी लेकर के, और उस पर वो जो लोक है, बहू शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। तो सीतामढ़ी की बहू को वे उस कसौटी पर रखकर देखते हैं। और इस प्रकार से यहाँ जो है एक तरह से इसके पांचों खंडों का परिचय लगभग पूरा होता है। इसके बाद जो पांचवें खंड के अंत में और चित्रों से पहले एक चीज है, वह है कि इसमें कुछ कविताएं भी आपके अभिनंदन में सम्मिलित हैं। आज बहुत सारी कविताएं आपके अभिनंदन में पढ़ी जाएंगी। यहां जो कविताएं हैं उनमें नरेंद्र राय कहते हैं, रचनाओं में हो सूरा कबीर की वाणी। सूर की वाणी है जिसे आप कहते हैं लोक रंजन की वाणी, और कबीर की वाणी है लोक रक्षण की वाणी। तो अहिल्या मिश्र के साहित्य में, अहिल्या मिश्र की वाणी में लोक रक्षण और लोक रंजन दोनों सम्मिलित हैं। इस छोटे से जिसे कहें कि कथन में नरेंद्र जी ने ये बात कही, रचनाओं में हो सूरा कबीर की वाणी। और वेणुगोपाल भट्टर जी अभी आएंगे, आज हम उनसे ये कविता फिर से सुनेंगे कि ऐसा मचा धमाल छुप गए उड़गन उड़गन सितारे, ऐसा मचा धमाल छुप गए उड़गन सारे, और इन्हें मारने वाले फिरते मारे मारे। वेणुगोपाल भट्टर जी। और मित्रों, जिस सोपान पर लाकर के मैं अपने इस वक्तव्य को पूरा करूंगा, वह है इस ग्रंथ में तेलुगु के वर्तमान समय के शीर्षस्थ कवि प्रोफेसर एन गोपी की एक कविता। प्रोफेसर एन गोपी जैसा कवि किसी अपने समवयस्क समकालीन हिंदी कवि के लिए तेलुगु में कविता लिखे, यह बड़ी बात है। यह कविता इसीलिए उनके हस्तलेख में यहां प्रकाशित की गई है, तेलुगु में, उनके हस्तलेख में, टाइपिंग में। उसके साथ इसका अनुवाद है सुमन लता जी द्वारा किया गया। मैं उसे पढ़ूंगा और उसी के साथ एक प्रकार से आप सबकी ओर से मैं डॉक्टर अहिल्या मिश्र को यह अभिनंदन ग्रंथ दोबारा समर्पित करूंगा। अभी तो लोकार्पण हुआ ना, समर्पण नहीं हुआ। आप सबकी ओर से समर्पित करूंगा, और खास तौर से प्रोफेसर एन गोपी के शब्दों के साथ, शिला बनी अहिल्या नहीं है वे। कृपया ध्यान दें,
शिला बनी अहिल्या नहीं है वे, शिलाओं को भी अपनी वाग विदग्धता से तरंगित कर सकने वाली अमूल्या है। अहिल्या अमूल्या, अहिल्या नहीं है वे, शिलाओं को भी अपनी वाग विदग्धता से तरंगित कर सकने वाली अमूल्या है। सभा में उनकी उपस्थिति से छा जाती है पूरी वेदी पर आभा। सभा में उनकी उपस्थिति से छाई हुई है पूरी वेदी पर आभा, उनके बुलावे पर। ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक बड़ा कवि, भारतीय कविता का एक बड़ा कवि इस कवियत्री के लिए कह रहा है, उनके बुलावे पर बोल उठती है कविता, उनके सोचते ही उभर उठती है कहानी। उनके बुलावे पर बोल उठती है कविता, अहिल्या जी के बुलावे पर बोल उठती है कविता, उनके सोचते ही उभर उठती है कहानी। गुण और परिमाणों की प्रवाचिका वे हैं सारस्वत की दीपिका, अध्यापन की वे हैं अनर्घ मूर्ति, बन खड़ी है समाज सेवा की स्फूर्ति। मुझ जैसों के लिए हैं जीजी, तो कई औरों के लिए हैं वे अम्मा जी। उनका कृतित्व है एक विशाल भवन और व्यक्तित्व है, क्या हो रहा है? उनका कृतित्व है एक विशाल भवन और व्यक्तित्व है जीव नदी महान। उनका कृतित्व है एक विशाल भवन और व्यक्तित्व है जीव नदी, सदा जीवित रहने वाली, सदा नीरा जीव नदी महान। जन्मदिन के हीरक जयंती पर, जन्मदिन की हीरक जयंती पर हमारी ओर से समर्पित है आपको अभिनंदन कुसुमों का हार। समर्पित है आपको अभिनंदन कुसुमों का हार। अहिल्या जी के लिए एक बार आप लोग इसे कहते हैं स्टैंडिंग ओवेशन दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर कृष्णदेव जी शर्मा। रत्नकला जी थोड़ा रुक जाइए, एक बधाई का सत्र अपन ने रखा है, एक 2 जन का वक्तव्य और हो जाता है, कुछ एक 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट, क्योंकि विभिन्न मंडल हमारे यहाँ पर आए हुए हैं और साथ ही अहिल्या जी की जो कर्म भूमि है जिसको वो हमेशा मानती रही है, लास्ट